गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग का सिविक्स में लेसन 6 क्लियर हो चुका था। लेसन का नाम था लोकतंत्र राजनीतिक दल। जो लेसन 6 था हम लोग का राजनीतिक दल, वो हम लोग का क्लियर हो चुका था। आशा करते हैं सभी कोई क्वेश्चन आंसर्स बना चुके होंगे। अगर जो नहीं बनाया है कोशिश कीजिए कि उसको क्लियर आप लोग समझ के बना ही लें। ठीक है, आज का हम लोग का न्यू टॉपिक है और न्यू लेसन भी स्टार्ट होगा। लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम आते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले परिचय देख लेते हैं कि अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव पर है, ठीक है, तब वास्तविक बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है। जाहिर सी बात है, आप लोग सब जानते होंगे कि लोकतंत्र है। हम लोग लोकतंत्र संविधान के रूप अनुसार हम लोग अपने रहते हैं भारत में, लेकिन लोकतंत्र करता क्या है अथवा यह कि लोकतंत्र में हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं और लोकतंत्र से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, यह भी चीज की क्वेश्चन हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तव में जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा कर सकता है, और जो उम्मीद हम करते हैं उनसे लोकतंत्र से वो उम्मीद को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करने बोला गया। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय में विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र के कैसे परिणाम वांछित है, मतलब लोकतंत्र के कौन से परिणाम वांछित है, कौन से परिणाम अच्छे हैं और वास्तव में धरातल पर क्या परिणाम आते हैं और वास्तव में हमारे धरती पर, हमारे धरातल पर क्या परिणाम उभर कर आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, विभिन्न कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिरी में आजादी एवं स्वाभिमान जैसी मामलों पर गौर करेंगे। और इन सभी चीजों पर भी, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर, इन सभी चीजों पर गौर करेंगे हम। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। और इन परिणामों के साथ और बहुत सारे भी शंकाएं, मतलब बहुत सारे भी क्वेश्चन लगे हुए हैं। यह सवाल और आकांक्षाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। और बहुत सारे भी सवाल है, इनके आकांक्षाएं भी हैं और लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियां भी आती है। इससे क्या होता है कि हम इसे और भी बहुत सारे दिक्कत और बहुत सारे क्वेश्चन भी सामने आते हैं। इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन को निकालेंगे और इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इस चीज के बारे में हम लोग को अगले अध्याय में बताया, मतलब लेसन 8 में। और लेसन 7 में जो क्वेश्चन किए गए हैं और लेसन 7 का जो जितना स्टेप है वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है लेसन 7 का लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन कैसे करें, मतलब उनका लिखित रूप से हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसे बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकलता था कि लोकतंत्र शासन क्या अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। मतलब जो बोला गया था इसमें, जो लेसन 2 में बोला गया था, जो आप लोगों ने लेसन मतलब क्लास 9 का 2nd लेसन में जो लिंगदो मैडम ने जो क्लास में जो बातचीत की थी, जो बहस किए थे, उसमें यह भी बोला गया था कि तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। इस लोकतंत्र के अनुरूप हम लोग तानाशाही और व्यवस्थाओं को, अन्य व्यवस्थाओं को ज्यादा दोषपूर्ण भी मानते हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि वह, इससे बहस में लोकतंत्र को बहुत बेहतर भी बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि पहला हम लोग पॉइंट बोला है कि नागरिकों के समानता को बढ़ावा देता था। दूसरा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता था। दूसरा क्या, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता था। तीसरा, इससे फैसलों में बेहतरी आती थी। इससे जो फैसले लिए जाते थे उसमें बहुत अच्छी तरीके से
विचार करके उसमें बेहतरी ली जाती थी। चौथा हम लोग का बोला गया है टकरावों को टालने संभालने की तरीका देता था, और टकराव जो थे उनके बीच में, जो हमारे बीच में जो टकराव होते थे उनके समझने और सुलझाने में बहुत सारे तरीके भी दिए जाते थे। और पांचवा जो पॉइंट बोला गया है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती थी। और पांचवा जो अंतिम पॉइंट है इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश दी जाती है। ठीक है, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पूरा होता है? क्या ये जो उम्मीद है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पूरा होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे स्टेप तो हम लोग ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज पूरा होता है कि नहीं होता है? अपने आसपास के लोगों के से बात कर रहे तब तो पाएंगे कि अधिकांश लोग इन किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाली की संख्या उतनी बड़ी नहीं है, उतनी बड़ी नहीं होती है। और लेकिन जब किन्हीं से भी हम बहुत से लोगों से आसपास के पड़ोस में उनसे हम पूछेंगे कि लोकतंत्र अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो तो बोलेंगे कि लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन उनके जो कामकाज है उनके कामकाज पर लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। हम एक सुविधा की स्थिति में आ जाते हैं और दुविधा की स्थिति में हम यहाँ पे आ जाते हैं। सिद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसी दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है, और लोकतंत्र को और बहुत अच्छी तरीके से गहराई से विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, मतलब नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है? इसमें बोल रहा है कि लोकतंत्र को क्या हम सिर्फ नैतिक कारण से, मतलब उनके व्यवहार से ही सिर्फ उन्हें अच्छा मानते हैं, कि युक्तिपरक कारण मतलब उनके कामकाज के तौर पर भी उन्हें अच्छा हम मान सकते हैं कि नहीं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं, मतलब बहुत सारे देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं। इसका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं। इनके यहाँ औपचारिक संविधान क्या है कि इनके यहाँ चुनाव होते हैं, और राजनीतिक दल भी है, इनमें राजनीतिक दल भी पाए जाते हैं। साथ ही वे अपनी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं, मतलब जो पुराने जो अधिकार है उनकी गारंटी भी देते हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व को अधिकांश देश में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे में काफी अलग अलग, मतलब सरकारिक तौर पर, मतलब लोकतांत्रिक तौर पर हम देखेंगे तो सबको एक जैसा मानने के लिए बोला गया, लेकिन जब हम उनके व्यवहार के तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, अपनी आर्थिक स्थिति के तौर पर हम देखते हैं तो वो दोनों देश अलग अलग दिखाई देते हैं। उनके सोच अलग होते हैं, उनके करने का नतीजा भी अलग होता है। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे पर भी असर पड़ता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का असर पड़ता है इनमें भी। और एक जगह को उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे या जरूरी नहीं है, मतलब एक जगह जो कदम उठाया गया उसमें जो उभार आया वैसा ही उभार दूसरी जगह उत्पन्न हो, ऐसा कोई स्थिति मतलब जरूरी नहीं कहलाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिनकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में करेंगे ही, मतलब ऐसी कोई जो बुनियादी चीज जो बोले गए हैं, ऐसे कोई जो नियम बोले गए वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा हम कुछ नियम मतलब उभार सकते हैं कि नहीं? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, लोकतंत्र को बहुत ही हर चीज की दवा हम मानने लगते हैं और इससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं, इससे बहुत ही हर चीज की उम्मीद भी करने लगते हैं हम नागरिक। ठीक, लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और उनमें दिलचस्पी और उनका मेल होने के कारण, दिलचस्पी होने के कारण क्या होता है कि हम खुशी खुशी में यह भी बोल देते हैं कि सब चीज ये कर सकता है। लेकिन
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती है, मतलब जो हम कहते हैं वो चीज पूरी नहीं हो पाती है, तो हम लोकतंत्र को अवधारण को ही, मतलब लोकतंत्र का जो अवधारण, जो उनका स्टेप था, जो कदम उठाए गए थे उनके अनुसार, उनको ही हम दोषी ठहराने लगते हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है तो हम यह संदेह करते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। मतलब हम यह भी संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में, असलियत में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ठीक, लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। मतलब सिर्फ हम लोग को लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सावधानी पूर्वक हमको सिर्फ यह मानने बोला गया है कि हमको सिर्फ पहला स्टेप यही मानना है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है। मतलब सिर्फ उसका एक रूप बोला गया, ना कि वो खुद है। ठीक है, या कुछ चीजें को हासिल करने की स्थिति को बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थिति को लाभ लेकर अपनी लक्ष्यों तक को हासिल करना होता है। मतलब कोई भी स्थिति इसमें उत्पन्न कर सकता है कि आप उस अनुसार, इस स्थिति अनुसार आप इस चीज को लेकर आप अपने लक्ष्य अनुसार जहाँ पहुंचना चाहते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं वो चीज आप पा सकते हैं। एग्जैक्ट वो चीज नहीं देता। अगर मान लीजिए कोई भी चीज हम लोग को बोला गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर ही देख लेते हैं, तो सब जगह बोला गया है कि स्वच्छ भारत अभियान होगा। ठीक, तब उसमें बोल दिया है कि हाँ होगा, और प्रधानमंत्री भी हमारे बहुत जगह स्वच्छ भारत अभियान पे मतलब रैली पे हम लोग का निकले भी है और बहुत जगह भी हुआ। लेकिन उस चीज को निकाल देने से सिर्फ कुछ नहीं होता, हमें भी कदम उठाना चाहिए और उस चीज को लेकर बहुत सी चीजें भी साफ होनी चाहिए। मतलब जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार हम लोग का जो गंगा नदी है उसको साफ करने का उम्मीद रखा गया स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार। ठीक, कि अगर जब स्वच्छ भारत अभियान होगा, सब जगह सफाई होगा, तो हम लोग का गंगा नदी भी हम लोग का सफाई स्वच्छ हो जाएगा। जैसे कि मैंने कह रहा हूँ वैसे ही बोला गया है कि एक सिर्फ उम्मीद दे देता है आपको कि उस अनुसार, आप उस लक्ष्य के अनुसार आप लोग उसको पकड़ के अपने लक्ष्य अनुसार आप लोग उसको पहुंच जाए। ठीक है, इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों की जैसे ज्यादा सरकार नहीं होता, मतलब सरोकार नहीं होता है, जिनका हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। मतलब जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं उनको सरकार ज्यादा अहमियत नहीं देता है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है, और लोकतंत्र हमारे सारी जादू की, मतलब सारी बुराइयों और सारी खराबियों को मिटा देने की जादू की छड़ी नहीं कहलाता है लोकतंत्र। आइए हम इन कुछ चीजों की जांच करें जिनकी उम्मीद पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं, और लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालने बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरदायित्व, जिम्मेवार और वैध शासन। वैध शासन क्या है, उत्तरदायित्व शासन क्या कहलाता है, जिम्मेवार शासन क्या कहलाता है, देखते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, और कुछ भी ऐसी चीज आती है जो लोकतंत्र को जरूरी से जरूर उसको पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बराबर रहे। मतलब चुनने का अधिकार और उनको अपने कब्जे में मतलब उनका जो काम काज है उनको देख रेख के अनुसार उनको अपने अनुसार बरकरार करने चाहिए। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरत और उम्मीदों पर ध्यान दे सके। मतलब लोग जब चुनाव करते हैं और जो शासक हमारे चुनते हैं उनमें उनको जिम्मेवार होना चाहिए। मतलब उनको बहुत बारीकी से सब चीज समझ बूझ के सब चीज अपना कदम उठाना चाहिए। उसके कारण क्या होगा, जो हम लोग जो सरकार चुनेंगे, जो हमारी नियमों को और हमारी उम्मीदों को पूरा कर सकता है, सिर्फ उन्हें ही हम लोग को चुनना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करे। ठीक है, इन सवालों के तकलीफ से जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, मतलब कुछ छोटा सा सवाल यह भी आता है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है कि नहीं? क्या यह प्रभावी होती है? यह प्रभाव के अनुसार यह प्रभावी होती है कि नहीं होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है, और कुछ लोगों का मानना है जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, उनका कहना है कि यहाँ पे
क्या बोला गया है कि प्रभावी सरकारें नहीं बनती है, उन्हें दोषी ठहराते हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है, और जो लोकतांत्रिक सरकार है उनको विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। इन्हीं बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता, और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतांत्रिक सरकार को तो ये सब करना पड़ता। लोकतंत्र के बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। लोकतंत्र का जो बातचीत है और उनका जो सारा स्टेप होता है काम करने का, वो सब मोल तोल के आधार पर होता है। सब चीज परखने के बाद किया जाता है उनका चीज को। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? क्या इससे क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकारें, इनके जो कदम होते हैं उनके कारण क्या वो कम प्रभावशाली कहलाने लगती है? ऐसा नहीं है। आइए फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। अब मूल्य के हिसाब से हम इन्हें तोलने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेते हैं और बहुत जल्दी फैसले लेते हैं। ऐसी सरकार का कल्पना करने बोला गया। लेकिन यह सरकारें ऐसे फैसले भी ले सकती है जिन्हें लोग स्वीकार ना करें। लेकिन यह जो सरकार है, यह ऐसा भी फैसला ले सकता है जिन्हें लोग स्वीकार ही ना करें। और तब ऐसे फैसले में परेशानी हो जाती है। तब ऐसा जो फैसला लिया जाता है उसमें बहुत परेशानी होने लगती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले लेता है। इसकी तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार है, कुछ भी फैसले लेने में बहुत समय लेता है। इसके कारण क्या होता है कि सब सूझबूझकर, सब समझकर पूरा फैसला लिया जाता है लोकतांत्रिक सरकार में। लेकिन इसे पूरी प्रक्रिया में माना है, लेकिन इसमें पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात को ज्यादा सावधान संभावना है कि लोग इसे फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। मतलब इसमें जो कदम उठाया जाता है, जो नियम को लागू किया जाता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सी सूझबूझ कर, बहुत ही समय देकर, ज्यादा समय देकर उसको सामने लाया जाता है नागरिक मतलब लोगों के सामने। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को नापसंद का आशंका बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो इसमें बेकार नहीं जा पाता है। अब दूसरे फैसले को नजर डालें, और जो दूसरा फैसला लिया जाता है उसको भी हम नजर डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। जो फैसले होंगे उसमें पक्की यह होती है कि कुछ कायदे कानून के अनुसार उसमें फैसले लिए जाते हैं। यह चीज तो पक्की है। और अगर नागरिक अनुसार कायदे कानून अनुसार होंगे, और अगर नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इनका पक्का पता कर सकता है। और जो लोग होते हैं इनको पता करने का भी हक होता है कि इस जो फैसला लिया गया वो कायदे कानून अनुसार लिया गया है कि नहीं लिया गया है। इसे यह न सिर्फ जानने की अधिकार है, बल्कि इसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, और ऐसा सिर्फ गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, लोकतांत्रिक सरकार में भी ऐसा पाई जाती है। जब इन लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतंत्र व्यवस्था में ऐसा सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेंगे और लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। और जब लोकतंत्र को व्यवस्थित किया जाता है तो ऐसा मानना हम लोग का उचित हो जाता है कि जो कायदे कानून के अनुसार जो लोग होते हैं, जो सरकार जो गठन किए जाते हैं, वो कायदे कानून अनुसार अपना काम करेंगे, ऐसा मानना जरूरी कहला जाता है। क्योंकि वो अपने कायदे कानून से हटकर वो अपना काम बहुत कम ही करते हैं। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यविधि की विकसित कर लेते हैं। अब जो बातें बोली गई है उनको जो बोला गया है कि हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने, मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार को जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उनमें नागरिकों को भी जवाबदेह देने की, मतलब उनमें कुछ कहने की और कुछ करने की, कहने की मतलब अधिकार होता है।
और उन्हें कार्यविधि में भी विकसित ला सकते हैं। ठीक है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, अब स्टॉप करते हैं इसको, आज का वीडियो को। और जो पहले नियम और पहले कदम और जो सेकंड स्टेप जो उठाए गए थे शासन, जिम्मेवार शासन के तौर पर, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग से एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा। और उसके बाद का जो हम लोग का जो आगे का जो पैरा है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आज तक सिर्फ बस इतना ही स्टॉप करते हैं। दूसरी बात, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो पिछले जो लेसन है उसमें क्या करिएगा कि क्वेश्चन आंसर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये सब, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स बनाने का। और दूसरी बात जो बोले हैं कि रीड करने का जो विधि है, अपने जो बताया गया उसके अनुसार ही आप लोग रीड करिए। उससे क्या होगा कि आप लोग को समझने की शक्ति बढ़ते जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सब लेसन को रीड कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट में ही ऐसा ही किया जाता है। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर घर पे ही रहे, बाहर ना निकले, मार्केट जाने की कोशिश ना करें। ज्यादातर अगर जरूरत पड़े तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार हैंड ग्लव्स, मास्क, टोटली पैक होकर, शूज वगैरह सब चीज पहनकर टोटली पैक होकर आप लोग जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ऐसे बाहर खुले में घूमने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत स्थिति बहुत खराब होती जा रही है धीरे धीरे, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। थैंक यू।